गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से सूरज सर आप लोगों के लिए नया लेक्चर फिजिक्स का लाया हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग फिजिक्स से जो भी मतलब गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जो हम लोग चल रहा था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे कि उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उसका कहाँ कहाँ यूज है और उससे संबंधित हम लोग कहाँ उसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, उसी मतलब थ्योरम को लेकर के, ठीक है। तो हम लोग उससे संबंधित बहुत सारे थ्योरम को मतलब वेरीफाई किए थे। और हम लोग को क्या पढ़ना है कि थोड़ा बहुत और जो बच गए हैं उस थ्योरम को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी के मतलब बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि गॉस के थ्योरम से कूलॉम का नियम सिद्ध किए थे, या अनंत लंबाई के समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, या समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हम उसी टाइप से उसी तरह से आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं कि खोखले लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग हेडिंग आप लोग दें कि किसी, ठीक है, किसी खोखले ऐसे किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालनी है। चलते हैं भैया, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आवेशित ये खोखला गोला है, ऐसा मान लेते हैं। खोखला गोला होगा तो इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं। मान लो इसका रेडियस क्या है, अभी तक इसका रेडियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, आर है, ऐसा गोला, और इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर ऐसे प्लस चार्ज ऐसे बिछाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज। आप लोग माइनस चार्ज भी रख सकते हैं, कोई भी जो आपको समझ में आया, अच्छा लगे आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक इससे बनाने के लिए क्या करते हैं कि गॉसीय मतलब गोले या गॉसीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं और यहाँ पर गॉस के थ्योरम को यूज करते हैं। तो हम चाहते हैं ना कि एक इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर मतलब इससे हम चाहते हैं कि इसकी मदद से एक्सटर्नल पॉइंट पर हम लोग क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो कितना है, आर है, ये सेंटर वो है, और हम चाहते हैं पी पॉइंट पे हम लोग निकालने के लिए। तो बाहर जब चाहेंगे तो देखो क्या करते हैं, जब बाहर हम लोग को निकालना होता है, कभी भी गॉस थ्योरम का उपयोग करना है तो आप लोग क्या करेंगे, कभी भी मतलब आप लोगों को जिससे क्या करना है कि गॉस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहाँ लागू होता है, गॉसीय पर मतलब गॉसीय सतह पर लागू होता है। तो हम लोग एक क्लोज सरफेस वैसा बनाएंगे। तो इसका मतलब हम मानेंगे कि पी पर निकालना है तो हम एक ऐसा एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, ठीक है, क्लोज सरफेस। मतलब थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये हम लोग का पॉइंट पी है, ठीक। अब ऐसा हम लोग क्लोज सरफेस बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मिला लेना, यही हम लोग का क्या है, क्लोज सरफेस, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं कि पॉइंट पी पे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ए नंबर में हम देख करके लिखते हैं बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी पर, या इसमें हम लिख सकते हैं कि आर ग्रेटर देन क्या है, आर के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है बिंदु पी पर है और आर का मान बढ़कर आर से बड़ा है के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये गॉसीय सतह हम बनाए, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या है, गॉसीय सतह है, ठीक है। गॉसीय सतह आप बनाए हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। गॉसीय सतह जब हम बना लिया तब देखिए हम जानते हैं चूंकि गॉस प्रमेय से, ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए गॉस प्रमेय
ठीक है, प्रमेय से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है इतना। क्यू बाई में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये भी यहाँ जानते हैं कि लिख सकते हैं कि चूंकि किसी बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, देखिए हम जानते हैं फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर चेक किया जाएगा तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से। इसमें जो होगा ई का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, मतलब ई का जो डायरेक्शन होगा और डी दोनों का अगर ये एरिया बनाए तो दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा, यानी कि दोनों सेम टू सेम एरिया में आएंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों सेम टू सेम एरिया में आएंगे। तो हम यहाँ पे वेक्टर ई डॉट डी ए लिख दिया, या इसको हम आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए अकोस 0 डिग्री। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए हो जाएगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ई कॉन्स्टेंट है, मेरा वेरिएबल है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का है तो इसको ई को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए छोटे से पार्ट का जो एरिया वो डी ए लिखा जा रहा है, छोटे से पार्ट का एरिया जो लिखा जा रहा है वो डी ए लिखा जा रहा है। तो पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा? तो गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लें ई, और इसका हो जाएगा 4 पाई। आर कौन सा है? तो बड़ा वाला यही है, आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और 2 दोनों तुलना करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर इसको नीचे लाते हैं तो 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई क्यू बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ई आया है वो क्या है? इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत? ठीक, अब हम चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको धीरे से, जो पॉइंट पी है, अब क्या करते हैं ना कि इसको धीरे धीरे खिसकाते हैं। खिसकाएंगे तो बाहर है, बाहर एक समय ऐसा आएगा तो इसके सतह हो जाएगा। ठीक है, तब हम सतह पे करते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें, आप लोग उतार लें। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं पुनः बिंदु Q पर, यहाँ पे P और यहाँ पे लिख देते हैं Q। ठीक है, Q पे, तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु Q पर, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं सतह और। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि R इक्वल टू R के लिए। ठीक है, तो R इक्वल टू R पे हम लोग करेंगे तो वही कुछ करना नहीं है, देखिए वही काम करेंगे, क्योंकि लिखेंगे गॉस प्रमेय से। ठीक है, फाई इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, वही लिख देंगे। इसको हम बना लेते हैं थर्ड, पुनः लिख सकते हैं कि खोखले गोले के सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए आपको 0 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लें, तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बच जाएगा, यानी कि ये अगर मेरा बाहर निकल जाए तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बच जाएगा। अब इसका एरिया क्या लिखा जाएगा? 4 पाई आर, लेकिन आर आर के बराबर तो उसका यहाँ पे लिखा जाएगा। तो फाई ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4,
और 3 और 4 को तुलना करते तो यहाँ पे करते हैं समीकरण 3m4 से। तो यहाँ पे करेंगे e इंटू 4πr² = q/में एप्सिलॉन नॉट। तो e बराबर लिख देंगे 1 में 4π एप्सिलॉन नॉट और q बटा में क्या हो जाएगा r उसका। ठीक है, ठीक। यहाँ पे जो है r बराबर क्या है, r के इक्वल। तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यानी कि इसके सतह पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम अंदर चलते हैं। ठीक है, अब इस सबको उतार ले बढ़िया ढंग से। यहाँ पे लिखते हैं पुनः सतह के अंदर, यानी कि r लेस देन r के लिए तो इसका मतलब हम r लेस देन r के लिए चलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर हम लोगों को कुछ देखना पड़ता है। अंदर हम क्या करते हैं, बनाते हैं सरफेस बनाते हैं। ठीक है, अंदर हम बनाते हैं। तो मान लेते हैं हम एक कोई सेलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट, ये छोटा सा पी क्यू, ये आर मान लेते हैं, इसको हम अंदर कर लेते हैं। तो ऐसा हम पॉइंट बना लेते हैं। ऐसा हम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला हमारा रेडियस कितना है, असमाल आ रही है, वही वाला हर अलग अलग डिस्टेंस वाला अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये Q हो गया और ये क्या हो गया R, इसको S मान लेते हैं। ठीक है, PQS। तो वही अब लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखना है आप लोगों को। लिखेंगे चूँकि लिखेंगे खोखल गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। खोखले गोले के अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए फाई E बराबर q/ε0, ये क्या होगा 0। इसलिए फाई E बराबर 0, फाई E बराबर 0 होगा। इसलिए अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी है। ठीक है, यानी कि अगर ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 है, तो इसका मतलब 0 बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू डी है। ठीक है, इसका मतलब ये E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो E इंटू ए, यहाँ पे ए कर देते हैं बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा 0। अंदर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0। अतः यहाँ पे देख सकते हैं कि अतः क्या है, अतः विद्युत क्षेत्र के तीव्रता अंदर क्या है, अतः अंदर शून्य है। अंदर क्या है, शून्य। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं। ठीक, बहुत आसान। इसका ग्राफ भी पूछा गया है, ग्राफ आएगा आप लोगों से, पूछेगा कि सर आप इसका ग्राफ बनाएं। देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं ना कि इधर R का ग्राफ खींचते हैं और इधर E के लिए ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो R बराबर R है। इसका मतलब R से छोटा होगा, R से बड़ा होगा। ठीक, अब चलते हैं। देखिए R से जब छोटा चला, ध्यान से देखिए, R से इसमें बोला है कि R से जब छोटा चला तो इसका वैल्यू क्या रहा है, 0, यानी कि E का वैल्यू क्या रहा है, 0, यानी कि हर कंडीशन R, मतलब ये सबसे हम पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब हर कंडीशन पे 0 आ रहा है, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, E का वैल्यू हर कंडीशन में क्या है, 0 है, हर कंडीशन में क्या है, 0। ठीक, अब उसके बाद बोला है ये ऐसे चल गया। फिर उसके बाद हम बोला है कि R बराबर R पे, R बराबर R पे कांस्टेंट होता है, यानी कि मैक्सिमम आता था। तो मैक्सिमम आते थे, मान लीजिए कि ये ऐसे है, मान लीजिए मैक्सिमम है। ठीक है, ये R बराबर R पे।
और उसके बाद आर ग्रेटर देन आर करते थे, मतलब बाहर की ओर करते थे, इन्वर्स में आता था। तो इसका मतलब ये ऐसा आता था, ये 1/r²। इसका मतलब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसा आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा E 1/r², यहाँ पे आर कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे E क्या हो जाएगा जी। तो आप एक बार क्या करें कि इसका ग्राफ आप लोग जरूर खींच लें और देख लें, ठीक है। ये पूछ सकता है आप लोगों से, ग्राफ दे देगा, अब बोला कि ये निम्नलिखित में से किसके लिए है, तो ये जाने कि खोखला गोला जो होगा उसके लिए ये सही होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसे उतार लें। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसी टाइप से अगला एक लेक्चर है, मतलब एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसी आवेशित ठोस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोग निकाल लें। अब बहुत ये भी अच्छा है, हम चलते हैं उसी तरह से। ये हो गया मेरा। तो इसका मतलब ये है कि आवेश ठोस गोला है, तो ठोस गोला का मतलब क्या है, इसके अंदर बढ़िया अच्छे ढंग से क्या है, प्लस प्लस पूरा आवेश फैला हुआ है। ये चीज हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा अच्छे ढंग से पूरा प्लस 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 है। मान लीजिए, देखिए इसका जो रेडियस है, ध्यान से देखें, इसका जो रेडियस वो कितना है, r है। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस वो कितना है, r है, सेंटर वो है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ठीक। और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बाहर ही हम लोग करते हैं। तो हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि लिखते हैं सतह से बाहर, यानी कि r ग्रेटर देन r के लिए चलते हैं भाई। सतह से बाहर हम करते हैं, तो मान लीजिए एक यहाँ पे ऐसे P पॉइंट ले लिए, इससे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पॉइंट P। इसे गॉसियन सतह ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये गॉसियन सतह हो गया। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं चूंकि गॉस के प्रमेय से, ठीक है, जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी तरह से चलेंगे। ये मेरा हो गया, टॉपिक हो गया, इस पे हम लोग कर रहे हैं। लिखते हैं किसी गॉसिय बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। देखिए फाई इक्वल टू
क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ए इंटू डी है, या तोड़ देंगे तो इसको फाई इक्वल टू ए इंटू डी है, और कोस दोनों के बीच में कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका भी दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, ठीक, दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा, सेम टू सेम होगा हर कंडीशन में। तो इसका मतलब क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ई बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रेशन डी है, इसका एरिया क्या लिखा जाएगा, छोटे पार्ट का एरिया डी है तो पूरे पार्ट का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, स्मॉल आर पाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड उसी कर देंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ पे लिख सकते ई इंटू आर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन नॉट 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू बाई में आर स्क्वायर। देख रहे हैं अभी फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुनः सतह पे करते हैं, पुनः सतह पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इतना हो गया, चलते हैं, देखिए सतह के बाहर इतना है, जब सतह पे करेंगे इसका मतलब ये आर आर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं सतह पर, यानी कि आर आर के बराबर, ठीक, स्मॉल आर बराबर आर, तो यहाँ पे देखिए रखते हैं, इसलिए 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू बाई में क्या हो जाएगा आर का इसका, इक्वेशन ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक, बना ले। पुनः अब चलते हैं, अब आर का मान इससे छोटा कर लेते हैं, अब ध्यान से, ये अच्छा चीज है, तो अब लिखते हैं यहाँ पे सतह के अंदर, यानी कि आर लेस देन आर के लिए, अब ये अच्छा टॉपिक है। अब आर लेस देन आर होगा तो मान लीजिए इसका मतलब देखो कंटिन्यूअस रूप से बढ़ रही है, इसमें ऐसा नहीं कि इसके बाहर था तो बाहर हुआ तो 0 0 है, तो अब इसके चारों तरफ अंदर फैले हुए अच्छे ढंग से अवेश फैला हुआ, तो क्या करेंगे कि हम एक अपने से एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने से मान लेते हैं ये पी और यहाँ पे क्यू और इसको हम एस मान लेते हैं, ठीक है, तो अपने से एक ऐसे निर्माण कर लेते हैं। इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। अब देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग कैसे ये बन रहा है, देखिए बहुत आसान है। सतह के अंदर चलेंगे तो सबसे पहले देखिए हम इस पे जो आवेश होगा, हम छोटे सा पार्ट का आवेश लें तो पूरे पार्ट को हम कैसे निकालेंगे वो दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, इस उतने ही डिस्टेंस पे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखी जाएगी भाई, ई बराबर देखिए क्या लिखा, 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे जो आवेश होगा छोटा सा चार्ज होगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज करेंगे तो उसी से हम लोग को निकालना है, तो डी क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर। अब हमें डी क्यू निकालना है, डी क्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, आगे चल करके हम लोग काम आएगा, ठीक। अब डी क्यू निकालते हैं, देखो डी क्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप लोग पढ़े होंगे, ये ठोस गोला है, जो ठोस गोला होता है तो वो आयतन से होता है, तो आयतनीय आवेश घनत्व आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग देखिए कैसे पढ़े होंगे, देखिए इसलिए लिखेंगे चूंकि यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू, देखिए कैसे पढ़ते हैं हम, मतलब यहाँ पे इसके लिए हम लिखते हैं आवेश घनत्व, तो आप जानते हैं रो रो बराबर क्या होता है, ध्यान से पहले रो निकाल लेते हैं, तो रो होगा क्यू बाई में भी, यानी कि भी मतलब पूरे पार्ट के लिए, तो ध्यान से देखना, क्यू तो हमारा टोटल हो जाएगा, भी इसका टोटल आयतन कितना होगा, देखिए 4 बाई में 3 पाई आर क्यू, ठीक है, पहले तो रेडियस इतना होगा,
यानी कि रो अगर निकलेगा तो रो कितना आएगा जी, रो आएगा ऊपर चले जाएगा तो 3/4 पाई आर क्यू इंटू ये क्यू हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे डी क्यू निकालते हैं छोटे से पार्ट का। डी क्यू निकालेंगे, देखिए डी क्यू निकालेंगे तो लिखते हैं कैसे, डी क्यू क्या लिखा जाएगा, तो रो इंटू इसका आयतन, किसका, ये छोटा सा पार्ट का है, तो छोटे से पार्ट का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 और उसके बाद पाई आर क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रो का वैल्यू रख दीजिए। देखिए रो का वैल्यू कितना आया है, देखिए 3/4 और Q/4 पाई आर क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई ने पाई को मार दिया, तो ये बच्चा देखिए वो आर क्यू नीचे आर इसका बच गया। यानी कि इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पे डी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए क्यू इंटू आर क्यू बटा में बड़का आर क्यू। ठीक है, अब डी क्यू का वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। देखिए इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू कितना है, देखिए क्यू इंटू आर क्यू बटा में आर क्यू और पहले से आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मार देगा तो क्यू ऊपर आर बचेगा। देखिए बहुत आसान चीज, आप आसान तरीके से आप लोगों को बताएं। ठीक है, कुछ करना नहीं, सबसे पहले पूरे पार्ट का निकाल लिए, रो इतना आ गया, ये मेरा क्यू रो बच गया। अब छोटे से पार्ट का निकाला तो क्यू इंटू डी क्यू बराबर रो इंटू वी होता है, तो रो इंटू वी यहाँ पे निकल के इतना आ गया। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रखेंगे तो ई का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ई का जो वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्यू को भी रख लेते हैं क्यू, और यहाँ पे देखिए छोटा यार बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये बहुत जबरदस्त है, इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आर के होता है। यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आर के बराबर होता है। अब हम इसकी मदद से ग्राफ खींचते हैं। देखिए सतह के बाहर इन्वर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल, सतह पे कांस्टेंट और सतह के अंदर क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन, y बराबर mx जैसा ये आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में है ना, इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। चलिए ग्राफ, ठीक है, ग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आर है, ये क्या है ई है, इन दोनों के लिए हम लोग खींचते हैं। कोई दिक्कत, ये देखिए मेरा क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये मेरा क्या था, ये पॉइंट था आर बराबर आर था। ठीक है, इधर चलेंगे तो बड़ा होगा, उधर चलेंगे तो छोटा होगा। देखिए आर लेस देन आर पे स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसका मतलब सीधा जाएगा इसके ग्राफ, देखिए सीधा ऐसे जाएगा। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, और इस पे कांस्टेंट हो जा रहा था, कांस्टेंट ये हो गया, तो यहाँ पे ई समानुपाती क्या होगा आर के हो गया। अब उसके बाद आर बराबर आपको कांस्टेंट हो गया, यानी कि मैक्सिमम प्राप्त हो जाता था, यहाँ पे ई मैक्स था। अब उसके बाद यहाँ पे कम करने पे इसका मतलब कांस्टेंट हो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/r स्क्वायर इस टाइप से होता है। तो इसका मतलब आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, इसका ग्राफ ऐसे होगा हाइपरबोला और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि अच्छे ढंग से पूरा समझ लें और अच्छे ढंग से देख लें। हर एक साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी न किसी टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर इसको समझें और देखें। क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे ढंग से इसे देख लें और समझ लें। मिटा दें, चलिए मेरे पास एक देखिए, एक आप लोगों को बताना है,
मान लीजिए कि हम गॉस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, सिंपल एक मतलब कंसेप्ट बताएंगे, वो भी पूछा गया, मतलब एक बार का थ्योरी है, जो इसी टाइप से जो अभी थ्योरी बता रहे हैं उसी टाइप से थ्योरी एक बार का पूछा गया है। हम बिना गॉस प्रमेय का यूज किए हैं, इजीली तरीका से उसको बताने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोग देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखें किसी रिंग, ठीक है, के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कैसा रिंग है, ठीक है, ऐसा रिंग है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है r, ठीक, r है मेरे भाई, ध्यान से देखना। हम चाहते हैं कि इससे x एक्सिस दूरी पर, मान लो बिंदु P पर x अक्ष मतलब x दूरी पर हम क्या चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी चाहते हैं। बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखें। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये क्या है, रिंग है तो इसका मतलब इसके चारों तरफ प्लस प्लस आवेशित है। मान लेते हैं हम प्लस आवेशित पूरा है, इस पे है आवेशित है, कंटिन्यूअस रूप से बॉडी है, कंटिन्यू, इस पे हर जगह प्लस आवेशित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसा अगर कंटिन्यूअस बॉडी होता है तो आप लोग को पढ़ाए थे रोटेशन मोशन, ठीक है, रोटेशन मोशन पढ़ाए थे, या सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट बताते हैं कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं आर पर या वाई पर या एक्स पर जाकर के हम लोग डी एक्स काटते थे, डी आर काटते थे, डी वाई काटते थे, और वहाँ पे उसके चलते निकालते थे। तो मान लेते हैं हम ऐसे जब टोटल के रूप में नहीं निकाल सकते क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा। तो हम चाहते हैं ना, ध्यान से देखें, हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि छोटा सा एक चाप काटते हैं, देखो छोटा सा चाप, इसको हम मान लेते हैं डीएल, ये चाप क्या है डीएल, और डीएल है और इसका आवेश कितना होगा डी क्यू, इसका आवेश कितना होगा डी क्यू। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, मिलाएंगे तो मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है वो क्या है स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, इसके कारण जो विद्युत की तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा, यानी कि कुछ इधर होगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ डी हो सकता है, ठीक। तो अगर ये वाला एक्सिस है, इसको अगर ऐसे करें तो इसका मतलब यहाँ से जो एंगल बने वो कितना है थीटा। तो इसके कारण पहले लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कितनी आ रही है, लिख सकते हैं, इसलिए बिंदु P पर dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा dE बराबर, देखिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे dq, अब बटा में यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है r है, तो r स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन 1 फर्स्ट।